अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो एक बहुत खूबसूरत सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और इसे कुछ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसको लकी प्लांट भी कहा जाता है। यानी अगर आप इसको अपने घर में लगाते हैं तो आपके पास जो है वो बेतहाशा दौलत आती है। और अगर आप अपने पैसों में इजाफा करना चाहते हैं तो इस प्लांट को अपने घर में लगाएं। लेकिन ये है कि कुछ लोगों के कुछ अकीदे होते हैं, कुछ के कुछ होते हैं। हम जो है वो एज अ प्लांट लवर इसको लगाते हैं, जेट प्लांट को। तो इसकी जो बहुत खूबसूरती और यूनिकनेस ये है कि ये बहुत इजी टू ग्रो है और इसको कुछ भी ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना इसके ऊपर किसी किस्म का कोई पेस्ट का अटैक होता है। जो हार्डी तरीन प्लांट्स होते हैं, यानी जिनको कोई मसला नहीं होता गर्मियों में सर्दियों में, उस तरह से उनमें इसका शुमार होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। यानी इसकी जो लीफ है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर मौजूद होता है। तो अगर आप इसे काफ़ी टाइम तक पानी ना दें तब भी ये बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव करते रहते हैं और ग्रोथ करते रहते हैं। तो मेरे ये जो प्लांट हैं ये मैंने एक मिट्टी के पॉट के अंदर लगाए हुए हैं और तकरीबन ये मैक्सिमम 6 इंच का या 8 इंच का होगा पॉट। तो इसके अंदर साल साल हो गए हैं इसको लगाए हुए। और जेड प्लांट उन प्लांट्स में शुमार होता है कि जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी तो जो कुछ चंद प्लांट्स मैं शुरू में लेके आई थी उसमें जो है वो जेड प्लांट का भी शुमार होता है। अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जेड को कोई ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो मैंने इसलिए कहा है कि काफ़ी टाइम तक ये प्लांट जो है वो जब मेरे गार्डन के अंदर मौजूद रहा तो जैसे हम गार्डनर्स मुख्तलिफ़ प्लांट्स को गौर करते हैं, उसके ऊपर देखते हैं कि आया इसकी किस तरह की केयर करनी है या किस तरह की लोकेशन में रखना है। तो ये मेरे प्लांट जो हैं वो अभी जून जो है वो ख़त्म हुआ है, जुलाई स्टार्ट हुआ है। तो ये जो है मेरे फुल सन के अंदर रहने वाला प्लांट है और आप फिर भी देखें कि इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। थोड़ा सा हमारे यहाँ जो है पिछले दिनों में टेम्परेचर बहुत हाई गया है, यानी तकरीबन 52-53 तक टेम्परेचर जो है वो हमें फ़ील होता था। तकरीबन 42-43 होता था, लेकिन उससे 10 डिग्री जो है वो ज़्यादा फ़ील होता था। तो उसमें भी ये मेरे प्लांट्स जो है बहुत अच्छे से चलते रहे हैं और अब 2-3 बारिशें हुई हैं अच्छे से। तो अब ये है कि इसकी जो ग्रीनरी है वो दोबारा से वापस आ गई है। और इसको जो है वो कुछ इसकी केयर टिप्स के हवाले से बात कर लेते हैं। और ख़ास तौर पे अब आगे मानसून आने वाला है तो उसमें जो है आपने इसकी किस तरह से केयर करनी है, उस हवाले से कुछ चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगी। तो मानसून में ख़ास तौर पे जब बारिशें बेशुमार होती हैं तो फिर ये है कि उसमें जो है वो आपका प्लांट जो है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मानसून का सीज़न भी गुजारेगा और बाकी आने वाला टाइम भी अच्छे तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। कुछ जो चीज़ें हैं वो आप बेसिकली कर लें। एक तो ये कि इसकी काफ़ी सारी कटिंग्स लगा दें। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसकी कटिंग्स जो है वो किस तरह से लगाई हुई हैं। ये देखिए, ये मैंने अपने जो है वो छत के ऊपर ये क्यारी सी बनाई है और इसके अंदर मैंने इसकी काफ़ी छोटी छोटी सी हाफ इंच की, 1-1 इंच की मैंने इसके अंदर कटिंग्स लगाई थी इसकी। तो माशाल्लाह से इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो आप इस टाइम पे भी अगर चाहें तो, क्योंकि यहाँ पे मेरे कैक्टस लगे हुए हैं तो कैक्टस के साथ ही, क्योंकि इसको भी इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, जेट को भी और कैक्टस को भी, तो ये सेम सेम जो है वो आप कह सकते हैं नेचर के प्लांट हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसकी काफ़ी सारी कटिंग्स लगा दी हैं तो ये अब अच्छे से इन्होंने ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर दी है। और दूसरा ये कि अगर कुछ टाइम जो है वो इसके ऊपर बारिश का पानी जो है वो आता रहे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप समझते हैं कि लगातार बारिशें हो रही हैं और आपकी सॉइल इस तरह की है कि उसके अंदर पानी काफ़ी देर तक रुका रहता है तो फिर ये है कि आप अपने जो पॉट हैं उनको लिटा दें। यानी जिस तरह से ये इस तरह से कर दें ताकि जो पानी है वो ज़्यादा देर तक आपके पॉट के अंदर रुके नहीं। लेकिन इसका ये मतलब भी हरगिज़ नहीं है कि आप इसको इस तरह से उल्टा दें और पानी इसके अंदर ना जाए तो पानी की कमी की वजह से भी प्लांट जो है वो स्ट्रेस में आ सकता है। वैसे तो ये है कि जब बरसातें शुरू होती हैं तो उसमें नमी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, नमी का तनासुब ज़्यादा हो जाता है। तो हवा में नमी होने की वजह से प्लांट्स जो है वो वहाँ से हवा से भी नमी जो है वो उसको सक करते रहते हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो मुतासर नहीं होती। इसीलिए बहुत आसानी से अगर आप चाहें तो बरसात में भी इसकी कटिंग्स जो है वो लगा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप अभी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सैंडी सॉइल जो है वो सबसे बेहतरीन है। वेल ड्रेन सैंडी सॉइल का इंतखाब करें, क्योंकि सैंडी सॉइल के अंदर जब आप लगाते हैं तो पानी जो है वो बिल्कुल रूट्स के साथ रुकता नहीं है।
और अगर आप जो है वो बॉन्साई बनाना चाहते हैं तब भी ये प्लांट आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि इसकी बॉन्साइज बहुत आसानी से बनती हैं। ये आपके अपने ऊपर है कि आप कितने साल का प्लांट जो है जिसको बॉन्साई का रूप देना चाहते हैं। मैक्सिमम 4 से 5 साल का जो जेड प्लांट होता है उसके अंदर जो है वो अगर आप उसको ट्रेन करें और उसको शेप दें तो वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। उस तरह से इसकी टुपेरीज़ वगैरह भी बहुत अच्छी बनती हैं। पीकॉक शेप में मैंने अक्सर वीडियोस देखी हैं, काफ़ी सारे गार्डनर्स उसको उस तरह से बनाते हैं। यानी जिस तरह से आप इसको शेप देना चाहें आप इसको दे सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं होता। दूसरा, इसके अंदर एक बड़ी लीफ वाली वैरायटी भी होती है, कुछ मज़ीद इसमें दरमियाने साइज़ की जो पॉट लीफ का साइज़ होता है उस तरह के होते हैं। ये छोटे साइज़ का जेड प्लांट है। तो आप चाहें तो आप सारी तरह की जो वैराइटीज़ हैं उनको ऐड कर सकते हैं। कुछ जो है वो मेरी विश लिस्ट में है, वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर मुझे कहीं से मिल जाए। ख़ास तौर पे एक इसकी बहुत बड़े लीफ वाली वैरायटी होती है, तो उसकी तलाश जारी है। अब देखें कि कब तक जो है वो हमारे नसीब में होती है और हमें वो मिलती है। और सैंडी सॉइल का इंतखाब जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। दूसरा, पानी कितना देना है। वैसे ये पानी को पसंद करता है, लेकिन ओवर वाटरिंग को कोई भी पौधा हो, चाहे जितना भी मर्ज़ी वो पानी को पसंद करने वाला, जब आप उसकी ओवर वाटरिंग करेंगे तो उसकी जो ख़ास तौर पे इसका ये होता है कि इसकी रूट्स गल जाती हैं, इसकी जो ट्रंक है वो गल जाता है। तो फिर जब ट्रंक गल जाएगा तो फिर ये प्लांट जो है वो हमारा ख़राब हो जाता है। दूसरा, टाइम टाइम से इसकी कटिंग्स लगाते रहें। अगर खुदा ना खास्ता आपका मदर प्लांट, क्योंकि ये मेरे मदर प्लांट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और यहाँ से आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा लेकिन इसके अंदर मेरे 2 मदर प्लांट लगे हैं और काफ़ी इनके बड़े बड़े ट्रंक्स हैं। तो मैं अब आइंदा इन फ्यूचर कोशिश करूँगी कि इसकी यहाँ से नीचे से कटिंग्स करूँ, ताकि इसका ट्रंक जो है वो बिल्कुल खाली हो, और फिर उसके बाद अगर मैं चाहूँगी तो फिर मैं इसको जो बॉन्साई का रूप है या शेप है उसमें जो है वो मैं फिर ट्राई करूँगी। तो आई होप कि कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी, और मानसून के हवाले से भी आप इनके टिप्स को फॉलो कर सकते हैं और अपने प्लांट को मज़ीद जो है वो हेल्दी और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।